अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल जागरूकता मेरे जीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरिंदर और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरे जीत। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभिभाषण क्या होता है और विशेष अभिभाषण क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और आर्टिकल के बारे में बहुत सारा जानकारी आप लोगों को बताए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो वीडियो हमने डाल दिया है इसको जाके देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा। इसमें क्या होता है कि जैसे संयुक्त बैठक अगर बैठाना होता है तो यहाँ पे होता है, जिसे सेंट्रल हॉल कहा जाता है। उसके बाद इसके लिए भी किस आर्टिकल में आता है, राज्यसभा, लोकसभा और जैसे आ गया संसद, ये सब आप लोगों को बता दिए हैं। आज हम आप लोगों को बात करेंगे कि अभिभाषण और विशेष अभिभाषण क्या होता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 86 में अभिभाषण का परिभाषा है और अभिभाषण का परिभाषा ये होता है कि राष्ट्रपति महोदय जैसे किसी सदन, जैसे लोकसभा हो गया या राज्यसभा में जाकर अपना बात रख सकते हैं या भाषण दे सकते हैं। इसी को अभिभाषण कहा जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये अपने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महोदय हैं। आप लोगों को मालूम भी होगा। तो जैसे अभिभाषण क्या होता है, अभिभाषण के लिए आप लोगों को हमने बता दिया, आर्टिकल हो जाएगा 86। इसमें होता है कि जैसे राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा हो या लोकसभा किसी में जाके भाषण या कुछ बोल सकते हैं या अपना संदेश दे सकते हैं। इसी को हम अभिभाषण कहते हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और जितना भी आर्टिकल हमने 79 से लेकर 85 तक बताया है ये हमारे चैनल जागरूकता मेरी जीत पे है। आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति महोदय के बाद देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हो गया विशेष अभिभाषण, किसको कहेंगे, विशेष अभिभाषण। इसमें होता है कि आर्टिकल नंबर 87 है। इसमें होता है कि राष्ट्रपति महोदय संयुक्त रूप से बैठक बुलाते हैं, संयुक्त रूप से बैठक। उसमें क्या होता था कि जैसे राज्यसभा में भी जा सकते हैं भाषण देने के लिए या संदेश पहुंचाने के लिए, या लोकसभा में भी जा सकते हैं संदेश पहुंचाने के लिए या भाषण देने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को हम पहले बताए थे कि जैसे इधर हो गया राज्यसभा, इधर हो गया लोकसभा। इसमें होता है सेंट्रल हॉल, तो इसमें सेंट्रल हॉल में ही विशेष भाषण दिया जाता है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए जैसे सत्र जैसे होता है, बजट सत्र हो गया, उसके बाद मानसून सत्र हो गया या शीतकालीन सत्र, ये सब जितना भी चर्चा होता है यही सेंट्रल हॉल में होता है। और इसमें जो भाषण दिया जाता है उसे विशेष अभिभाषण कहते हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जिस तरह हम बताए कि अभिभाषण होता है कि राज्यसभा में अलग और लोकसभा में अलग दिया जा सकता है, लेकिन विशेष अभिभाषण संयुक्त रूप से दिया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा का दोनों सदस्य, एक सदस्य वहाँ पे मतलब सारा सदस्य रहता है, वहीं पर विशेष अभिभाषण दिया जाता है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति का ये जो अभिभाषण होता है इसको तैयार, या भाषण जो होता है उसको तैयार मंत्रिमंडल का सदस्यगण तैयार करते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को बहुत जरूरी था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जैसे भाषण क्या होता है, अभिभाषण। अभिभाषण मतलब परिभाषा ये हुआ कि जैसे राष्ट्रपति महोदय लोकसभा या राज्यसभा अलग अलग जाकर अपना भाषण या संदेश या अपना कुछ जो उनको कहना है कह सकते हैं, यही हुआ अभिभाषण। लेकिन विशेष अभिभाषण में क्या होता है, विशेष अभिभाषण में ये होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक जगह जाकर कहीं पर, और राष्ट्रपति महोदय इसमें जो भाषण देते हैं उसे विशेष अभिभाषण कहा जाता है। यानी कि यह संयुक्त रूप से होता है। और इसमें जैसे सत्र जैसे बोला जाता है, जैसे बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया और शीतकालीन सत्र हो गया, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तो जैसे हो गया कि अभिभाषण हो गया आर्टिकल 86 में और विशेष अभिभाषण हो गया आर्टिकल 87 में। और एक आर्टिकल हम और बता देते हैं और उसके बाद कुछ और समझाना है आप लोगों को, वो भी समझा देंगे। मान लीजिए यह संसद है, आप लोगों को इसके बारे में आर्टिकल क्या था 79, उसके बाद राज्यसभा के बारे में क्या था 80 और लोकसभा के बारे में क्या था 81। और इसी तरह इसका और पार्ट जाते जाते 85 तक हमने बता दिया था। आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसमें देखिए आर्टिकल, आज हम आर्टिकल 87 बात कर, वहाँ 86, 87, 88 बात करते हैं। 88 में क्या होता है कि मंत्रिमंडल एवं महान्यायवादी का अधिकार है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मंत्रिमंडल जैसे होता है, लोकसभा का भी सदस्य होता है और राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। ये दोनों चाहे तो एक दूसरे से जाकर इधर से उधर बात भी करते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर जैसे है राज्यसभा हो गया, लोकसभा, यानी कि इनका सदस्य इसमें आकर भी अपना
भाग लेते हैं या इसका सदस्य भी अपना भाग लेते हैं, यानी कुछ भी करते हैं, लेकिन जब ये जैसे अपना संदेश दे सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, अपना बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब वोट समय आता है तो जैसे लोकसभा का सदस्य रहेगा तो लोकसभा से ही उसका चुनाव होगा, और राज्यसभा का सदस्य होगा तो राज्यसभा से ही उसका चुनाव होगा। यही इसका विशेष अधिकार है मंत्रिमंडल का। ठीक उसी प्रकार अटॉर्नी जनरल का भी बताए थे कि जैसे ये देश का सर्वोत्तम न्यायिक अधिकारी होता है, और उसके बाद ये जो होते हैं कि लोकसभा में क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं जाकर, और राज्यसभा में क्या चल रहा है वो भी जाकर देख सकते हैं, उनको जो बोलना होगा वो भी बोल सकते हैं। लेकिन वोट देने का जब बात आता है तो ये वोट नहीं दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। हमने सरल भाषा में आप लोगों को अभिभाषण और विशेष अभिभाषण बताने का प्रयास किया, और इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल जागरूकता मेरी चीज़ से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग इस समय पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। इसी तरह का वीडियो के लिए आप लोग, इससे पहले हमने बता दिया था, तो आज हम अपने आप लोगों को क्या बताया, आर्टिकल 86 में क्या बताया कि अभिभाषण का परिभाषा क्या है। अभिभाषण का इसमें होता है कि राष्ट्रपति महोदय लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग जाकर भाषण या संदेश या अपना कुछ कहना है वो कह सकते हैं, इसी को अभिभाषण कहा जाता है। और दूसरा उसी प्रकार आर्टिकल 87 में है क्या, विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण में होता है क्या, जैसे राष्ट्रपति महोदय संयुक्त रूप से बुलाते हैं, जैसे राज्यसभा का रहेगा सदस्य यहाँ पर आएगा और लोकसभा का भी सदस्य यहाँ पर आएगा। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय जो भी संदेश देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं या विचार करना चाहते हैं वो करते हैं। जैसे सत्र वगैरह बुलाया जाता है, जैसे बजट सत्र हो गया, उसके बाद मानसून सत्र हो गया, उसके बाद शीतकालीन सत्र हो गया। इसका डिफिनीशन इसी में है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे मंत्रिमंडल ही राष्ट्रपति का भाषण वगैरह तैयार करता है, याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 88 आ गया। आर्टिकल 88 में है क्या, जैसे मंत्रिमंडल का एवं महान्यायवादी का अधिकार क्या है। तो मंत्रिमंडल बोल दिए, जैसे मनमोहन सिंह जी जैसे थे कि राज्यसभा से सदस्य थे, लेकिन वो लोकसभा में जाकर प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इनका जैसे वोट होगा तो फिर इनको राज्यसभा में जाकर वोट करवाना पड़ेगा। ये बात ये आप लोग याद रखिएगा। उसी के बाद अटॉर्नी जनरल जैसे महान्यायवादी है, इनका जैसे क्या होता है कि रोज राज्यसभा में भी जाकर सुन सकते हैं, लोकसभा में भी जाकर सुन सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं या बता भी सकते हैं, लेकिन जब इनका वोट देने का अधिकार आएगा तो वोट नहीं दे सकते हैं। ये 88 आर्टिकल में है। तो आज आप लोग 86, 87 और 88 समझ गए होंगे। उससे पहले 79 से लेकर 85 तक बता दिए थे। इसी तरह आप लोगों को सीरीज मिलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो शेयर कीजिए और सभी लोग फायदा उठा सके ऐसा कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।